वह अपनी आंखों से पीले दाल के दानों को हिलाने की कोशिश करती और दिमाग में उन बातों को याद करती जो उसके माँ बाप और प्रिंसिपल ने उसे डांटते हुए कही थी। धीरे धीरे वह किसी भी चीज को आसानी से कंट्रोल करने लगी। अब उसे अपने बड़े भाई से रोज रोज तंग होने का डर नहीं था। सबसे पहले उसने अपनी टीचर की मदद करने का सोचा। उसकी टीचर का एक डॉल गुड़िया प्रिंसिपल के पास था। रात को मैतेदा अकेली प्रिंसिपल के घर गई और छत पर चढ़कर आंखों की ताकत से वह डॉल बाहर निकाल ली। प्रिंसिपल बहुत घमंडी और बदतमीज था। मैतेदा ने उसे थोड़ा सबक सिखाने का तय किया। कुछ देर की सुपर मूव्स के बाद प्रिंसिपल इतना डर गया कि कान उठाकर भागने ही वाला था कि तभी उसे मैतेदा का हेयर बैंड मिल गया। उसे समझ आया कि यह कोई बच्चा है जो उससे मजाक कर रहा है। उसने कसम खाई कि उस बच्चे को पकड़कर काले कमरे में 81 दिन तक बंद रखेगा। टीचर ने जब मैतेदा की रक्षा करनी चाहिए तो प्रिंसिपल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसी वक्त मैतेदा ने ब्लैक बोर्ड पर टीचर के पिता की आवाज में लिखवा दिया कि घर और दौलत टीचर को लौटा दो और इस शहर से निकल जाओ वरना तुम्हें उठा ले जाऊंगा। डर के मारे प्रिंसिपल बेहाल हो गया और जैसे ही ब्लैक बोर्ड इरेजर उसके सिर पर लगा वह बेहोश हो गया। लेकिन होश आने पर वह और गुस्से में आ गया और एक बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सौभाग्य से मैतेदा ने अपनी शक्ति से बच्चे को हवा में रोक लिया और उसे वापस अंदर ला दिया। सारी स्टूडेंट्स ने मिलकर प्रिंसिपल पर चीजें फेंकी और उसे स्कूल से भगा दिया। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। इधर मैतेदा के पिता चोरी छिपे सेकंड हैंड कारों का धंधा करता था। पुलिस से बचने के लिए वह मैतेदा को लेकर भागना चाहता था लेकिन मैतेदा ने मना कर दिया और कहा कि वह अपनी टीचर के साथ रहना चाहती है। माता पिता को वैसे भी वह पसंद नहीं थी तो उसके पिता ने तुरंत पेपर पर साइन कर दिए। अब मैतेदा और उसकी टीचर एक परिवार बन गए।